जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं करम फल दाताई नमः। जब जब कोई झूठ कर्म करता इस जग माही, 84 का एक चोला निश्चय होवे ताही। जितने झूठ उतने चोले 84 में पाए। देखो प्राणी फिर भी झूठे कर्म से बाज न आए, झूठे कर्म से बाज न आए। ओम साई पतित वत्सलाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 2576। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी समझा रहे हैं कि जब भी जीव झूठ बोलता है उस एक झूठ के लिए 84 का एक चोला निश्चित है। जितने झूठ उतने चोले तैयार रहते हैं, फिर भी जीव झूठ बोलने से बाज नहीं आता। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी एक झूठ के लिए नरक को देखते थे। झूठ बोलते वक्त जीव को एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब उसके परिणाम भुगतने होते हैं तो बहुत दुखदाई होते हैं। आज आपको कुंती पुत्र कर्ण का एक प्रसंग सुनाती हूँ, जो कि एक झूठ के कारण उसकी सब साधनाएं व्यर्थ जाती हैं। श्री परशुराम जी ब्राह्मण थे, शस्त्र विद्या में अच्छी तरह से निपुण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों को शस्त्र विद्या ना सिखाने का प्रण लिया हुआ था। कौरवों ने कर्ण को श्री परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखने के लिए प्रेरित किया, पांडवों को हराने के लिए। अतः कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। तब श्री परशुराम जी ने उसका वर्ण व नाम पूछा तो वीर कर्ण ने अपना वर्ण व जाति बदल कर बताई, अपने को एक ब्राह्मण परिवार का बताया। अब वीर कर्ण परशुराम जी के पास रहकर धनुर्विद्या सीखने लगा। वह अत्यंत श्रद्धा भाव से परशुराम जी की सेवा किया करता था, परंतु उसके मन में इस झूठ को लेकर शंका रहती थी कि गुरुदेव को इस झूठ का पता न लग जाए कि मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। परशुराम जी उसे हृदय से धनुर्विद्या सिखाते रहे और जब वीर कर्ण धनुर्विद्या में अच्छी तरह से निपुण हो गया, तब एक बार परशुराम जी को कहीं जाना था। उन्होंने कर्ण को भी साथ में ले लिया। यात्रा करते वक्त दोपहर को सघन वन में एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने रुक गए। कर्ण ने अपनी चादर बिछा दी परशुराम जी के लिए। तब परशुराम जी ने कर्ण से कहा, सिर के लिए नीचे रखने के लिए एक पत्थर ले आओ। तब उसने विनय की कि गुरुदेव, आप मेरी जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर लीजिए। परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर निद्रा में लीन हो गए। उतने ही समय में एक भयंकर दंदशूक नाम का कीट आया और उसने कर्ण के पाँव में जोर से काट लिया तो खून की धारा बह निकली। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपने पाँव हिलाता हूँ तो श्री गुरु के आराम में बाधा पहुँचेगी। अतः वह पीड़ा को अगाध धैर्य से सहन करता हुआ सिर बैठा रहा। कुछ देर बाद श्री परशुराम जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कर्ण का पाँव खून से लथपथ था। उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ? कर्ण ने कहा, भगवान, एक कीड़े ने काट लिया। मैंने आपको सोया जान अपनी जांघ को हिलाना उचित नहीं समझा। ये बात सुनकर श्री परशुराम जी ने कर्ण से पूछा कि सच सच बताना, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण तो नहीं हो। ब्राह्मण इतने भीषण दंश को सहन नहीं कर सकता। ये सुन कर्ण को सांप सूंघ गया और उसे अपना वास्तविक परिचय देना पड़ा। श्री परशुराम जी बोले, तुमने अपने गुरु से झूठ बोला है, छल किया है, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। तुमने मुझसे जो शिक्षा पाई है वह तुम्हारी किसी काम ना आएगी। और उसी समय उन्होंने कर्ण को विदा कर दिया, साथ ही अपनी सेवा के फलस्वरूप 5 बाण दे दिए। गुरु के वचन सत्य निकले। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कुंती ने उससे वो 5 बाण ले लिए। युद्ध में वही बाणों से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। धनुर्विद्या भी कुछ काम न आई। ओम साई राम, जय साई।